Very good morning to all of you. Now today we will know how to feel electrons in molecular orbital. पार्ट 1 में आपको हम क्या बताए थे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के पार्ट 1 में आपको सारा कुछ बता दिए थे कि किस तरह से उसका पोस्टुलेट है, क्या क्या फॉलो करना है और किस तरह से फॉर्मूला यूज़ होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको लिखना है, सब बता दिए थे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे फिल किया जाता है, ठीक है ना। बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक, ठीक है ना, डाईएटॉमिक लेयर है जिसका न्यूक्लियस सेम है, मीन्स H2 पूरा लेंगे 1 to 10 जो ये है एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, सबका मॉलिक्यूल बनाएंगे और उसको इसमें किस तरह से फिल करते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। नाउ सी, आपको पिछले वीडियो में भी लास्ट में हम यही बताए थे और फिर से आपको बता रहे हैं कि जो भी हम लोग को रूल फॉलो करना है, यदि 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 14 इलेक्ट्रॉन्स या लेस देन 14, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s। और क्योंकि पाई 2p x और पाई 2p y का क्या होता है, एनर्जी लेवल सेम है, तो उसके बाद उसको भरेंगे। उसके बाद वी विल फिल सिग्मा 2p z, देन पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y एंड सिग्मा स्टार 2p z। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 15 या 15 से ज़्यादा होता है, इक्वल टू एंड मोर देन 15, देन आपको क्या करना है, इसको केवल क्या करना है, अपोजिट कर देना है। पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा 2p z एंड देन पाई 2p x एंड पाई 2p y, इसको सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम एक एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से फिल करना है। लेकिन उसके पहले और कुछ टर्म्स है जिसको आप जान जाइए तो स्टेबिलिटी वगैरह निकालने में बहुत ही सुविधा होगी, ठीक है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यदि बॉन्डिंग, आपको क्या बताए थे, नीचे वाला क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी कम होता है, एनर्जी लेस होता है, और स्टेबिलिटी मोर होता है, किसके रेस्पेक्ट में, एंटी बॉन्डिंग का, ठीक है। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस टू आर एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों तरफ क्या लेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, और उसको कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी उतना ही होगा, ठीक है। सब रूल को फॉलो करना है, पॉलिस प्रिंसिपल, अब्बू प्रिंसिपल, हुन्स रूल, सबको फॉलो करना है और उस हिसाब से हम लोग इसको भरते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए बॉन्डिंग जो यहाँ पे जो नीचे में रहेगा, जो नीचे में इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा और जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में यदि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यदि बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है देन एंटी बॉन्डिंग, देन द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। यदि आपका नीचे वाला जो भी नीचे है, लोअर एनर्जी में है, उसके नंबर का इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊपर वाले से ज़्यादा है, देन इट इज़ स्टेबल, मॉलिक्यूल इज स्टेबल। और यदि एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है और बॉन्डिंग में कम हो जाता है, देन इट इज़ अनस्टेबल, ठीक है। या फिर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। वो भी आपको बताएंगे किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट किया जाता है। नाउ सी व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। और बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट तो आपको लेंथ निकालने नहीं कहा जाएगा, आपको कंपेयर करने कहा जा सकता है। तो यदि आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल चुके हैं, यदि बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। और इसमें क्या है, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर हम लोग जानते हैं, डायामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। तो यदि सब इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे फिल कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन यदि पेयर अप है, सब यदि पेयर्ड है, देन इट इज़ डायामैग्नेटिक, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा। और यदि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देन इट इज़ नोन एज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और मैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू n+2 अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, बिकॉज n इज़ व्हाट, n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसका जितना ज़्यादा नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ सी हाउ टू फिल, ठीक है ना, होमो मॉलिक्यूल जो है डायटोमिक उसको कैसे इस तरह से भरते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन H2, ठीक है। हाइड्रोजन का हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। नाउ सी 1s1 हाइड्रोजन के केस में क्या होगा 1s1 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ एक यहाँ, टोटल इज सिग्मा 1s2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2, ठीक है। बिकॉज ऑल आर पेयर्ड, जितना भी इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर है, सो दिस इज डायमैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा हाफ, बॉन्डिंग में कितना है 2, एंटी बॉन्डिंग में नील, तो दिस विल बी 1। तो क्या होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है 1, and this is diamagnetic in nature and electronic configuration is 1s2. Now see, second is helium. हीलियम देखिए, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम 2 होता है। यदि हीलियम 2 का बनाएंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 इसका होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1s2, दिस इज ऑफ हीलियम 1s2, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज ऑल्सो, ठीक है। 1s2 हीलियम 1s2 ऑफ हीलियम, दोनों मिला के कितना इलेक्ट्रॉन है 4, नीचे क्या है सिग्मा 1s, ऊपर क्या है सिग्मा स्टार 1s। 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन बॉन्डिंग एंड 2 इन एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ओके। यदि आपको बताना है डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, दिस इज ऑल्सो पेयर्ड अप, दिस इज ऑल्सो पेयर, सो दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। और यदि आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस Na, electrons present in bonding molecular orbital minus electrons present in anti-bonding molecular orbital 2 minus 2, that is equal to 0। और यही कारण है कि हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है, स्पेशली अलग से क्वेश्चन आता है, शो दैट हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट बाय यूजिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। Now third one is lithium. All of you know that atomic number 3 is of lithium. lithium का बनाएंगे, lithium 3 होता है 1s2 2s1, ठीक है। lithium यदि 2 है then electron is 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे तो जगह नहीं है, then we'll go in this way 1s के बाद 2s, ठीक है। इसका बनाए 1s2 2s1, लिथियम का बनाएंगे तो क्या होगा 1s2 एंड 2s1, ठीक है। देखेंगे क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर इट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भरेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा सिग्मा 1s2, ओके, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ठीक है। और पाई में तो है नहीं, सिग्मा स्टार में तो है नहीं, तो इतना ही लिखना होगा, ठीक है। नाउ ऑल आर पेयर्ड अप, सब क्या है पेयर है, सो दिस इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक, ठीक है। और यदि बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ, अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, जो भी नीचे वो बॉन्डिंग है जिसमें स्टार नहीं लगा 2 and 2
4 minus 2, that is equal to 2/2 is equal to 1. So bond order is 1. यदि लिथियम लिथियम बनेगा तो क्या होगा, बीच में सिंगल बॉन्ड होगा. ओके. नाउ सी बेरिलियम. लिथियम के बाद क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4 इज बेरिलियम. बेरिलियम atomic number 4, 1s2, 2s2. If this is B2 बेरिलियम मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा, नंबर 8 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, यहाँ पे देखिए बेरिलियम का हो जाएगा 1s2, 2s2, 1s2 एंड 2s2. यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा, ये तो वैसा ही रहेगा 2s2. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया बेरिलियम का. ठीक है. नाउ सी बेरिलियम का हो गया. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. ये क्यों दे रहे हैं साइन, क्योंकि इसका एनर्जी इससे ज़्यादा है. ये क्या है, एनर्जी बता रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है. ठीक है, और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, बिकॉज ऑल आर पेयर्ड अप. सब क्या है, पेयर. सो दिस इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक. लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर यदि देखिएगा तो हाफ. अब देखिए बॉन्डिंग में कितना है, 2 और 2 4, जो भी नीचे वो बॉन्डिंग है 4, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में भी 4 है. So this is equal to 0, and this is also the case why Be2 does not exist. Does not exist. ये भी क्वेश्चन आता है. देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो हम आपको बताने वाले हैं, बेरिलियम 2 और हीलियम 2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है. तो कारण आपका यही है, यदि आपको बोला जाए कि अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आप प्रूफ कीजिए, तो यू हैव टू शो दिस डायग्राम. ओके. आफ्टर दैट इज बेरिलियम के बाद क्या होता है, बोरोन. नाउ दिस इज समथिंग न्यू हेयर, बोरोन 5. अब क्या हो रहा है, p ऑर्बिटल शुरू हो रहा है. ठीक है, यहाँ तक तो क्या है, 1s 2s पूरा फिलअप है, तो इसको क्या कीजिए, पहले ही भर दीजिए 1s2 2s2. उसके बाद का ही केस होगा यहाँ पे 2s2. ठीक है, क्या हो गया, 1s2 2s2 पूरा भर गया है. बोरोन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p1 2p1. यदि बोरोन 2 है देन व्हाट विल हैपन, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो भर चुके हैं. अब क्या होगा, p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1. इस तरह से शो करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है. और देखिए आपको क्या बताए थे, 14 इलेक्ट्रॉन से कम, 10 क्या है, 14 से कम है, तो इसमें पहले क्या भरना है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. पहले इसको भरेंगे. और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, हुन्स रूल फॉलो करना है. तो इसका जो ऑर्बिटल है इस तरह से होगा, इसका ये है, पहले इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 है, एक इलेक्ट्रॉन भरना है. सो दिस इज लाइक दिस. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब देखिए इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले आप यदि इसको बना लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत ही आसान होगा. जो भी है उसको आप लिख देंगे. नाउ सी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. अब देखिए क्या है, इसका क्या बताया, दोनों का एनर्जी सेम है. ना सी पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py. और दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 1. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन. ठीक है, अब ये क्या है, इसमें 2 आपको क्या दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज पैरामैग्नेटिक. दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर यदि निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितना है 2 2 4 एंड दिस इज बॉन्डिंग 6, हाफ 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2 और ये 2 4, विच इज इक्वल टू 2/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है. अब देखेंगे बोरोन के बाद क्या होता है कार्बन. व्हाट विल हैपन नाउ, सी द केस ऑफ कार्बन. कार्बन का 6 1s2 2s2 2p2. ओके. कार्बन 2 जो मॉलिक्यूल यदि बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन. 12 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, यहाँ पे 2p2 हुंडशुल के हिसाब से बनेंगे. पहले सिंगल, यहाँ पे पहले से 2 था और अब 4 हो गया. थर्ड यहाँ भरेंगे, फोर्थ यहाँ. ठीक है. नो व्हाट विल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 sigma star 2s2. Now after that pi 2px2 is equal to pi 2py2. ठीक है. बिकॉज ऑल आर पेयर्ड, यहाँ पे क्या दिख रहा है ऑल आर पेयर्ड. सो दिस इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है. और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग. 2 2 4 2 6 2 8 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और ये 2 4, ऊपर तो कुछ है नहीं. ठीक है. तो 4 ही है, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट, कार्बन के बाद क्या होता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 1s2 2s2 2p3. ठीक है. नाइट्रोजन 2 होगा तो क्या हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन 2p3. नाइट्रोजन के केस में 2p3 हो जाएगा. एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा. व्हाट विल हैपन, पहले एक देन दिस. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2. ठीक है. उसके बाद देखिए क्या होगा, दिस वन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py. दोनों में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है 2. एंड आफ्टर दैट सिग्मा 2pz and it also contains 2 electrons. So this is the electronic configuration of N2. Now see all are paired up. सब क्या है paired है, तो क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक. अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो देखिए क्या निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग. 2 2 4 2 6 2 8 है 10 10 minus this 2 and this 2 4, that is half into 6 that is equal to 3. ठीक है. तो N और N के बीच में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. तो बॉन्डिंग के बारे में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताया गया था. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. अब क्या है देखिए, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था 14, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था 14. तो आपको बताया थे कि यदि 14 इलेक्ट्रॉन है या फिर उससे लेस है तब हमको इसको यूज़ करना है. यदि 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तब देखिए क्या होता है, तब थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा. 2pz नीचे चला जाएगा और क्या हो जाएगा 2pz. ओके. सिग्मा 2pz नीचे चला जाएगा, लोअर एनर्जी हो जाता है इसका. और इसका क्या होता है पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी इससे ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. नाउ सी ऑक्सीजन.
ऑक्सीजन क्या होता है, H होता है 1s2 2s2 2p4। यदि ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p4 हो जाएगा, 2p4। कितना भरना है यहाँ पे देखिए, 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 7 और 8 ऊपर चला गया, ठीक है। नाउ सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। नाउ व्हाट विल हैपन, सिग्मा स्टार 2s2 के बाद 2pz आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, सिग्मा 2pz एंड इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py एंड बोथ कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखिए एंटी बॉन्डिंग में भी आपका इलेक्ट्रॉन आ गया है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। नाउ बिकॉज दिस इज अनपेयर्ड, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और आपको बताते हैं, इसके पहले हम लोग जानते थे कि ऑक्सीजन सब क्या होता है, पेयर्ड अप होता है। तो ऑक्सीजन को क्या बोला गया था दूसरे थ्योरी के हिसाब से, सो दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन इसी थ्योरी से पता चला कि ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली फिल्ड, ठीक है। यदि बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस 2 and 2 4 and 2 6, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोरीन। नेक्स्ट क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में क्या देखेंगे हम लोग, फ्लोरीन इज 9, 1s2 2s2 and 2p5। फ्लोरीन डायटॉमिक में क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2p5 यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डालेंगे एंड दिस विल बी पेयर्ड अप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Now all are paired up, so this is diamagnetic in nature। and bond order क्या हो जाएगा, देखिए bond order is equal to half electrons present in bonding, 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 minus 2 4 6 and 8, that is equal to 1/2 into 2 is equal to 1। सो फ्लोरीन के बीच में यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दिस मस्ट बी सिंगल बॉन्ड। एंड लास्ट इज योर नियॉन। नियॉन में क्या होता है, देखिए नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल बी 2p6, 1s2 2s2 2p6। नियॉन यदि 2 हो जाता तो क्या होता है, 20 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 एंड दिस 12, ठीक है, हो गया। तो क्या होता है, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px दिख रहे हैं, 2px में 2 2py में 2 एंड देन सिग्मा स्टार 2px पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 एंड वन मोर इज सिग्मा स्टार 2pz
2 because all are paired, so this is also diamagnetic, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 2 4 2 6 2 8 10 हाफ 10 माइनस 10, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सो दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नियॉन का वैसे अभी आप जानते भी, आप क्या देखिए, हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, नियॉन 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, बेरिलियम 2, तो जिसके भी ये क्या है, ये दोनों तो वैसे भी क्या है, नोबल गैस है, तो वैसे भी किसी से कंबाइन नहीं होता है। So this is all about the bond order, magnetic nature and electronic configuration of first 10 homonuclear diatomic molecule। अब कुछ क्वेश्चन देखिए किस तरह का आता है वो आपको बताते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन है कि हीलियम और बेरिलियम एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, तो आप आराम से बता सकते हो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 निकाल के दिखा दीजिएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 0 कर दीजिएगा, नहीं एग्जिस्ट करता। नाउ सी नेक्स्ट He इसका H2, ठीक है, He2 प्लस और H2 माइनस में पूछा जाए कि स्टेबिलिटी पूछा जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा जाए या बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, तो कैसे निकालेंगे। तो H2 में क्या होता है, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम 2 में 4 इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस में 2 में 2 रहता है, 1 निकल गया तो 1 इलेक्ट्रॉन, और H2 माइनस में कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, इसका हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा सिग्मा 1s1, इसका क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, ठीक है। अब देखिए यदि आप इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहेंगे, हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा 2 - 0/2, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। इसमें देखिए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 0, ये भी आपको बताया था कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा क्या है सिग्मा 2 माइनस, ओके, एंटी बॉन्डिंग में तो है नहीं, 0/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन 1s1 है ये, दिस इज 1s1, तो क्या हो जाएगा 1 - 0/2 इज इक्वल टू 0.5 हाफ, और इसका क्या हो जाएगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 - 1/2 दैट इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। इसका 1, इसका होता ही नहीं है, इसका क्या होगा 0.5, इसका होता है 0.5। अब यदि स्टेबिलिटी पूछा जाए कि स्टेबल ज़्यादा कौन है, तो जिसमें भी बॉन्ड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि H2 का 1 है, इसका हाफ है और इसका भी हाफ है। अब ये जब दोनों का हाफ है तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, तब आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स यदि एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है, याद रहेगा। यदि सिमिलर आ गया, यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया सिमिलर आ गया, तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखिए H2 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि 1 हो गया इन दोनों में, और ये तो बनता ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों का केस है। अब इन दोनों में देखिए इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। सो इसके बाद क्या आ जाएगा H2 प्लस, और उसके बाद क्या आएगा H2 माइनस। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, यदि स्टेबिलिटी पूछा जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग जरूर देखेंगे, ठीक है। तो क्या देखें यहाँ पे H2 इज मोर स्टेबल देन H2 प्लस एंड विच इज़ मोर स्टेबल देन H2, इसको ठीक से देख लीजिए, H2 माइनस है यहाँ पे, H2 प्लस H2 माइनस, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
यदि ऑक्सीजन का केस है, जनरली आपका यही क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब भी देखेंगे तो आपका क्वेश्चन कौन सा आता है, ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहता है। तो यदि यहाँ पे आपको दे दिया गया है O2, ठीक है, O2 प्लस, ओके, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस, तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, O2 में आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन, ओके, 16 माइनस 1 15 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस में कितना हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 16 प्लस 1 17, आफ्टर दैट O2 2 माइनस मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप एक चीज़ याद कर लीजिए, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि 14 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। इसको आप याद कर लीजिए, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। अब यदि ऊपर जाएंगे 13 तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, यदि हो जाएगा 12 देन बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2, ठीक है, 11 देन 10 देन 9 क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका क्या हो जाएगा 1, और यदि इससे इंक्रीज करता है 16 17 18 व्हाट विल हैपन अगेन, दिस विल बी 2.5, दिस इज 2। तो क्या देखेंगे, 14 यदि है तो 3, उसके बाद इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा नंबर तो क्या हो जाएगा, नीचे जाएंगे 15 में 2.5, 16 में 2, 17 में 1.5, 18 में 1 एंड सो ऑन, ठीक है। 9 का देखेंगे, 8 का देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। यहाँ पे 15 है तो कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है, 17 है तो कितना हो जाएगा 1.5 और 18 है तो कितना हो जाएगा 1.0। यदि बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, यदि बॉन्ड ऑर्डर के रूप में पूछा जाए, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा O2 प्लस देन O2 देन O2 माइनस एंड देन O2 2 माइनस। यदि बॉन्ड लेंथ पूछा गया, यदि बॉन्ड लेंथ पूछा जाएगा तब क्या करेंगे, जस्ट ऑपोजिट होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा O2 2 माइनस ग्रेटर देन O2 माइनस देन O2 एंड देन O2 प्लस, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, यहाँ तक डायरेक्ट आप फॉर्मूला से निकाले और बता दिए। लेकिन यदि आपको पूछा जाता है कि ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तब क्या होगा, तब आपको बताना होगा, तब आपको इसको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन O2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, यहाँ आपको क्या भरना है, क्योंकि ये क्या है 14 से ज़्यादा है, 15 या उससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं दिस तरह का कन्फिग्रेशन, दिस टाइप ऑफ। व्हाट विल हैपन, सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या होता है, दोनों का एनर्जी सेम है, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, O2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13 14 और 2 भरना है, ठीक है। तो अब कैसे भरेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का केस क्या होगा, तो 2p4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p4, ठीक है, ये ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 2 4 एंड 8, तो 2p4 ऐसे भरेंगे, फर्स्ट सिंगली एंड देन पेयरिंग विल टेक प्लेस, क्या हो जाएगा 2p4, तो कितना भरना है 8 भरना है, 2 2 4 2 6 एंड दिस विल लाइक दिस, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे यदि 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये किसका केस बता रहे हैं O2 का, तो 2 आपका क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज, पहले तो इसको भरेंगे, पाई स्टार 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py1, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या है, सिंगल है, इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है, सो दिस इज
O2 is, what will happen, this is paramagnetic, this is पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब देखिए यदि O2 प्लस करते हैं, O2 प्लस का क्या मतलब है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हटाया गया है, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, फिर भी लेकिन ये क्या है, अनपेयर्ड है, तो दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। यदि O2 में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ये O2 का था, इसमें यदि और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, again you can see there is one unpaired electron, so this is also paramagnetic। लेकिन O2 2 माइनस यदि it means दो इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है, what will happen, this will be diamagnetic, so this is diamagnetic in nature। तो यदि आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, बॉन्ड लेंथ का आपका क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है, रिलेटिव ऑर्डर पूछा है, तब तो आप बता सकते हैं, लेकिन यदि आपको डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर पूछा गया, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, तब आपको ये पूरा लिख करके बताना होगा। ओके, देखिए अब कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, डायरेक्ट नहीं आके थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। क्या है क्वेश्चन, फाइंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, बॉन्ड लेंथ पूछा है, क्या पूछता है उसको ध्यान देंगे। इन O2 KO2, इसमें डायरेक्ट O2 नहीं लेके क्या किया है, O2 KO2 K2O2 एंड O2 दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना, कंपाउंड लिया है, और अब इसमें आपको बोला गया है कि O और O के बॉन्ड का लेंथ बताइए, उसका ऑर्डर बताइए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसको पहले फाइंड आउट करना होगा। तो ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं O2 क्या होता है, 0, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में 8, तो O2 में कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें देखिए KO2 में क्या है, ऑक्सीजन क्या है, -1 स्टेट में है, तो O2 का 16 इलेक्ट्रॉन होता है, -1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, तो 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉन। इन K2O2, O2 इज इन 2- ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, O का 16 इलेक्ट्रॉन होता है, -2 मीन्स और 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है, सो दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता है, Pt F6 क्या होता है, -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा O2, दिस इज इन +1 स्टेट, तो क्या हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन तो O2 का था, +1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन आपको लूज करना है। ये आपको बॉन्ड ऑर्डर का बताए थे, अभी बॉन्ड ऑर्डर का बताए थे। यदि आप खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आप देखते हैं, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को देख के डायरेक्ट आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है। नाउ सी है 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज 2, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, 1, एंड 15 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। तो यदि बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता, ठीक है, यदि बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बताना होता तो क्या बताते, पहले किसका है, O2 PtF6, ठीक है, उसके बाद किसका है, O2 का, दिस इज ग्रेटर देन O2, बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है, फिर इसका है, देन KO2 एंड देन K2O2। इन यहाँ क्या पूछा गया है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, K2O2 देन KO2 देन O2 एंड देन O2 PtF6, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। So this is all about molecular orbital theory and questions based on that. Okay. Now for next topic, must see my next video.